नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर गुप्त बैठकें करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? ये पार्टी का दुर्भाग्य है या नेताओं की मजबूरी है? क्या है ये? आप सबको मालूम ही है कि नाराज विधायकों की एक बैठक हुई है और उस बैठक में बहुत सारी चीज़ें तय हुई है। साहिबगंज से विधायक हैं राजू सिंह, जिनके निवास पर यह बैठक हुई थी। कल ही हमने आपको बताया था कि बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही है और इसकी वजह दो टूक में हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं। आज इसका संदर्भ लेना बहुत ज़रूरी है कि दिक्कत क्या है, नाराज़गी क्या है, क्या विधायकों की उपेक्षा कर दी गई और एमएलसी लोगों को तवज्जो दी गई। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जब से हुआ है तब से नाराज़गी और बढ़ गई है। कई विधायकों को मंत्री बनाने का आश्वासन था लेकिन वो नहीं बन पाए, जिसमें राजू सिंह का भी नाम है। उनका दावा है कि उनको मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया था। और विधायक हैं, ज्ञानू जी हैं, उनको भी लगता था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। वो वरिष्ठ हैं, भाजपा में कई दफ़ा वो विधायक रह चुके हैं, तो उनको नहीं बनाने का क्या सवाल है। इस तरह ढेर सारे विधायक हैं। देखिए, कहा यह गया कि 12 से 14 विधायक कल जुटे थे और बहुत बड़ी वहाँ पर व्यूह रचना हुई कि आगे करना क्या है, क्या समर्पण कर देना है या आगे कोई नया मोर्चा खोलना है। तो सारे विधायकों की एक राय थी कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन दो तीन बातें उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी कि हम लोग अपना एक अलग गुट बनाएंगे, अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। देखिए, भाजपा में बराबर कहा जाता है कि बहुत सारे गुट वहाँ काम करते हैं। नित्यानंद राय जी का अलग गुट है, सुशील मोदी जी का अलग गुट है, सम्राट चौधरी का अलग गुट है, अब विजय सिन्हा का भी एक अलग गुट हो गया। तो बहुत सारे गुट हैं, लेकिन पार्टी का अनुशासन इस तरह का है कि ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आती है, लेकिन अंदर खाने ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार में देखिए, अरुणा देवी का नाम फाइनल हो गया, बधाई मिलने लगी, अंतिम समय में लिस्ट से नाम कट गया। तो ये गुटबाजी का ही परिणाम है। लोगों तक जानकारियां उतनी नहीं पहुंचती है कि गुटबाजी कितनी गंभीर है भाजपा में, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो कल जो बागी विधायक जुटे थे एक साथ, उनका साफ कहना है कि हम ना सम्राट गुट में रहेंगे और ना विजय सिन्हा के गुट में रहेंगे। हम लोगों का अपना एक अलग गुट होगा, एक अलग प्रेशर ग्रुप होगा और भाजपा के हित में हम लोग काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। केवल एक दूसरे की टांग खिंचाई जो हो रही है भाजपा में, इसको रोकने का काम करेंगे और आला कमान को वो सारी बातें बताएंगे जो बिहार भाजपा में हो रहा है और जो गलत हो रहा है। इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, लगता आला कमान को। इन विधायकों की ऐसी राय थी कि जो चीज़ें गलत हो रही है बिहार भाजपा में, लगता है आला कमान तक सही फीडबैक नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण ये सब दिक्कतें आ रही है। देखिए, आज पूरे दिन भाजपा में हलचल है कि आखिर वो विधायक कौन कौन से थे, क्यों आए, कैसे जुटान हुआ। तमाम चीज़ें पुरानी हो चुकी है। जो नई बातें हैं वो यही है कि एक नया गुट भाजपा में बन के तैयार हो चुका है और वो वही गुट है जो सम्राट की उपेक्षा का शिकार हुआ है, विजय सिन्हा की उपेक्षा का शिकार हुआ है और सत्ता में हिस्सेदारी की जिसको आस थी, उसमें उनको निराशा हाथ लगी है। तो क्या इसका परिणाम, इसका नतीजा, इसका दुष्परिणाम चुनावी एजेंडे पर भी पड़ेगा, चुनाव के घोषणा पर भी पड़ेगा और चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा? ये बड़ा सवाल अब सामने आया है। देखिए, नाराजगी दोनों तरफ से है। जनता दल यूनाइटेड को लेकर भी बहुत नाराजगी है भाजपा के विधायकों में कि कोई जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार के साथ तालमेल करने की। भाजपा अपने बलबूते बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही थी अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ, लेकिन ये चीज़ हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन चुनाव परिणाम कितना प्रभावित होगा इन चीज़ों से, इस पर भी मंथन हुआ। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बतलाते हैं कि क्या जो चुनाव की रणभेरी बच चुकी है उसमें ये सारे विधायक जी जान से लगेंगे, दिल से लगेंगे, ऐसा लगता नहीं है। मायूस हैं, उदास है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पुअर है, बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर है इन विधायकों का।
और बताया जा रहा है कि ये संख्या बढ़ने भी वाली है। कल जो 13-14 विधायक थे उसमें विधायकों की संख्या बढ़ सकती है और अगली बैठक जब होगी तो ये संख्या लगभग दुगनी हो सकती है। तो भाजपा आलाकमान और भाजपा का जो नेतृत्व है स्थानीय स्तर पर, वो ये कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को डिफ्यूज किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, खासकर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो ये ख़त्म कैसे होगा? बताया ये जा रहा है कि ये टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है, थोड़े समय के लिए ये हुआ है, आगे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। 25 आते आते पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। ये कहा जा रहा है विधायकों से, नाराज विधायकों से, कि आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन बागी विधायक है कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि कई दफ़ा आप ऐसी बात कर चुके हैं, कितना बार आप पर भरोसा करें और कितनी बार आपकी बात माने। उसके भाई एक लिमिट है, एक सीमा है, उस सीमा को अब आप लोग पार कर चुके हैं। अब हमारा धैर्य काम करता नहीं है। लेकिन कोशिश है, देखिए बात दिल्ली तक गई है, दिल्ली के नेता भी सक्रिय हुए हैं कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है। हो सकता है कि उन नेताओं को समझाने बुझाने के लिए दिल्ली भी अपने तरफ से कोई पहल करे। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो जो हाल बीजेपी का है वही हाल जनता दल यूनाइटेड का भी है। आप देखिए इसी हफ्ते जनता दल विधायकों की भी, जो नाराज विधायक हैं, उनकी भी एक बैठक होने वाली है। तैयारी चल रही है, बहुत सीनियर नेता उसमें हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कुछ खास विधायक भी उसमें हैं जो नाराज हैं मंत्रिमंडल विस्तार से, विश्व सूत्री के गठन से और तमाम चीज़ों से। तो ये नाराजगी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ सकती है और वो बैठक भी जल्द होगी। भाजपा के बैठक से जदयू के नाराज विधायकों का भी हौसला बढ़ा है कि भाजपा लोग अगर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं वादी विधायक, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई आर पार की हो चुकी है और जो धैर्य की सीमा है वो इंतहा है। तो एक तैयारी बीजेपी की तरफ से भी है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी है। अभी फोकस सीटों का बंटवारा है, सीटों का ऐलान है। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है नाराज विधायकों का, जिसके बारे में हम लोग बार बार कह रहे थे कि उनमें गुस्सा है, नाराजगी है, वो दिखेगी, बहुत जल्द दिखेगी। तो भाजपा के नाराज विधायकों की तो नाराजगी दिख गई, जनता दल यूनाइटेड के नाराज विधायकों की भी नाराजगी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाए। तो इसको निपटना पड़ेगा दोनों पार्टी के आलाकमान को, नेतृत्व को, ताकि चुनाव नतीजे प्रभावित नहीं हो। कि अगर इनकी नाराजगी दूर नहीं की गई तो ये तय मानिए, 100% तय मानिए कि चुनाव नतीजे प्रभावित होंगे और जो 40 में 40 का सपना एनडीए देख रहा है वो चूर चूर हो सकता है। अभी से भी ये लोग कहने लगे हैं कि 40 की तो बात ही मत करिए, वो संभव ही नहीं है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा में पेच फंसा हुआ है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, नाराजगी है, जनता भी सोच रही है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जिस तरह से महागठबंधन में होता है वही तो एनडीए में हो रहा है। फिर अलग क्या है दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन, दोनों तो एक ही तरह के हैं। तो इन चीज़ों का और ये परसेप्शन जो बना है, इसको दूर करने के लिए बहुत जल्द पहल करने की ज़रूरत है। अगर ये पहल नहीं हुई तो यकीन मानिए एनडीए के चुनावी संभावनाओं को बड़ा झटका लग सकता है और केंद्रीय नेतृत्व इसको गंभीरता से देख रहा है और ये पहल बहुत जल्द होगी लोगों को समझाने की, बुझाने की। तो इंतजार करिए कब होता है ये और कब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।